वर्सटाइल कॉमेडियन। अच्छा, रोमांस करने के लिए जगह होती है, जैसे पार्क, आप वहाँ पर घूम रहे हो फिर रहे हो, वो बढ़िया जगह है। मेरे दोस्त ने सोचा कि मैं लाइब्रेरी में रोमांस करूँगा, तो वो चला गया लाइब्रेरी, क्योंकि उसकी क्रश वहीं थी। अब वो जा रहा है, लाइब्रेरी ऐसी जगह है ना, तुम जोर से जैसे सांस ले रहे हो ना, वो 300 मीटर दूर सुनाई देती है। और लाइब्रेरी में एक मैडम होती है जो हमेशा चिल्लाती रहती है। लोग जब इस लाइब्रेरी जाते हैं ना, तो उनको बोलती है मैडम, उनको बोलती है कि तुम कोने में बैठो, हमें कहती है तुम सामने बैठो। उनको सबसे पहला डाउट तो ये है कि ये लोग लाइब्रेरी में कर क्या रहे हैं, ये लोग, इनका यह काम क्या है भाई। जैसे अगर कोई चोर किसी बैंक की सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन देगा, उसको दाखिला थोड़ी मिलेगा। हमारा बिल्कुल वैसा ही था। मेरे दोस्त ने अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए 3 महीने लगातार जोरदार पढ़ाई की, और इतनी पढ़ाई की कि उसको स्कॉलरशिप मिल गया। लेकिन उसका टारगेट स्कॉलरशिप नहीं था, उसने स्कॉलरशिप को रिजेक्ट कर दिया। और वो बोला कि नहीं, मुझे तो भैया जाके लाइब्रेरी में ही बैठना है, उसके बगल में। हमने कहा ये भी बढ़िया है। अब जैसे ये हुआ, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि अब धीरे धीरे ना हमें क्लोज जाना था कि आज यहाँ बैठे, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ। अब हम लोग धीरे धीरे पास जाते गए, और जाते हुए क्या होता है ना कि पहले दिन हम लोग बैठे, दूसरे दिन हम लोग बैठे, तीसरे दिन वार्डन आके बीच में बैठ गई। फिर हम लोग बैक गियर मार रहे हैं, फिर इधर इधर इधर, क्योंकि हमारे हिसाब से अब हमको घूम के जाना पड़ेगा टोटल, क्योंकि मैडम वहाँ से उठ ही नहीं रही थी। और अगर हम मैडम के होते हुए उधर से जाके इधर बैठ जाए तो मैडम को ज़्यादा शक पड़ेगा, तो मेरे दोस्त का रोमांस वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा दोस्त गया, और जाने के बाद क्या होता है कि एक दिन उस लड़की से बात हो ही जाती है, आपको कौन सा चीज़ पसंद है। तो उसने एक बुक बोला, नॉवल था, मर्डर मिस्ट्री के ऊपर। बुक होती तो बात अलग थी भाई, उस लड़की ने नॉवल बोला था। नॉवल बड़े बड़े होते हैं भाई, 1000 पेज, 1100 पेज, 1500 पेज चैप्टर्स होते हैं उनके। मतलब एक ये हो गया, मतलब बुक्स होते हैं अलग अलग, जैसे 6-7 बुक्स का तुम्हें एक ये मिल जाएगा, सेट मिलेगा। जैसे आप हैरी पॉटर देखते हो ना, वो एक नॉवल से इंस्पायर्ड है। अब सोचो पूरी की पूरी मूवी, इतने सारे चैप्टर्स हैं, वो नॉवल से इंस्पायर्ड है, तो बिल्कुल वैसा ही है। अब ऐसा होने के बाद ना, अब मेरा दोस्त जो है वो कह रहा कि इस नॉवल को कैसे पढूं, उसको इम्प्रेस करने के लिए तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा दोस्त नॉवल और लिटरेचर में पढ़ चुका है। मैंने बोला सुन मेरी बात, तू नॉवल पढ़ता रह जाएगा ना, वो किसी और के साथ नॉवल पढ़ने लगेगी, तेरी नॉवल कभी शुरू नहीं होगी। तो जाके बात तो कर ले पहले। अब वो जाके बात करना भी चालू कर रहा है। और लाइब्रेरी में प्रॉब्लम क्या है कि आप बात नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा, चुपचाप एक तो लिख के देना पड़ेगा। इनका जो है आदिवासी व्हाट्सअप चल रहा है, जैसे ये हाय लिख रहा है, फिर वो हेलो लिख के भेज रही है, आप कैसे हो, मैं बढ़िया। कुछ दिन तक चला, चलने के बाद क्या होता है, इनकी दोस्ती भी हो जाती है। होने के बाद आखिर में 1 साल हो जाता है, और 1 साल के बाद मेरा दोस्त जाता है और कहता है कि आज मैं अपनी दिल की बात बता दूंगा। लड़की उस दिन लाइब्रेरी के बाहर थी, और जैसे मेरा दोस्त आता है, फिर दोनों एक साथ अंदर चले जाते हैं लाइब्रेरी के। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल साइलेंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ भी गलती करी सब बर्बाद हो जाना है। फिर बाहर से एक लड़का आता है और ज़ोर से चिल्ला के उस लड़की को प्रपोज करता है, और लड़की हाँ बोल देती है। तो हमने पूछा कि तुम्हें वो लड़का पसंद क्यों है, कितना डेयरिंग है। लाइब्रेरी में अगर कोई मुझे चीख के आई लव यू बोल सकता है, तो उसमें कितना डेयर होगा। और वो जो मैडम थी ना, लाइब्रेरी की मैडम, वो भी ताली मार रही है। हमने कहा साली, तेरे को ताली मारने के लिए आज ही मिला था टाइम, ये बात तो तू पहले ही बोल सकती थी हमें। ये देखो सामने वाला, अब मुझे इस बात की बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने उसको ये सब आइडिया दिया था। 1 साल से ये बंदा घूम रहा है यार, 3-4 नॉवल ख़त्म कर चुका है, अब मैं इसको क्या बोलूँगा। ये बंदा शौक में जा चुका है, लाइब्रेरी शांत होती है, मेरा दोस्त बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको जगाने के लिए अभी 2-3 गर्म पानी मारने पड़ेगा इसके मुंह पे। उस दिन हम लोग ने जाना है,
कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, प्यार गूंगा बेरा साइलेंट भी होता है। लोग कहते हैं ना लड़कियों को इंप्रेस कर लेंगे, भाई लड़की किस चीज़ से इंप्रेस हो किसी को नहीं पता। आप जो चीज़ सोच भी नहीं सकते हो सकता है उससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।